अभी हम बिहार के सबसे बड़े स्कूल में हैं, बच्चे भी फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। I am Deepika from class 4 in चंद्रशील विद्यापीठ काटी मुजफ्फरपुर। क्या बात है, लड़कियों के लिए लग्जरियस हॉस्टल दिखाई देगा। लेडीज गार्ड भी रहती है, प्रॉपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। बिल्कुल एक एक बच्चे को एक एक अलमीरा हम देंगे। ड्रोन भी बना लेते हैं आप लोग? यस सर। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर कंप्यूटर चलाते हैं। आप क्या यहाँ पर सीख रही है? कोडिंग, जैसे कि हमें स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। हमारे पास नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं। नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चे। टीचर कैसे क्वालिटी के होंगे? हमारे पास टीचर वही है जिसमें क्वालिटी है। अलग अलग लैब आपको दिखाई देगा। केमिस्ट्री के लैब में पहुंचे यहाँ। हम लोग अभी जिंक मेटल का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सीख रहे हैं। फिजिक्स लैब में पहुंचे हुए हैं। अभी सर हम लोग को साउंड के चैप्टर के बारे में बता रहे हैं। इनका जेई मेंस में काफी अच्छा मार्क्स आया है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। छोटा छोटा चेयर जो है टेबल बच्चों के लिए लगा हुआ है। बच्चों से एकदम माँ के जैसा व्यवहार करते हैं। देखिए अभी हम बिहार के मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े स्कूल में हैं, जहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। देखिए आजकल के समय आपको पता होगा कि बहुत ऐसे गार्जियन हैं जो किसी बेहतर स्कूल का तलाश करते हैं जहाँ पर उनके बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ाई करके अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। ऐसे में मुजफ्फरपुर के अभी हम चंद्रशील विद्यापीठ में हैं, जहाँ के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको कैंपस दिखा रहे हैं। देखिए कितना बड़ा आपको कैंपस दिखाई देगा। अंदर जाएंगे तो स्मार्ट क्लासरूम आपको दिखेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर लैब भी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लड़कों के लिए हॉस्टल तो यहाँ पर है, लेकिन लड़कियों के सुरक्षा को देखते हुए अभी यहाँ पर लड़कियों के लिए एक सेपरेट हॉस्टल तैयार किया गया है। हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल सर है जो विशेष यहाँ के बारे में बताएंगे। इससे पहले भी सर जुड़े हुए थे, नए लोग जो देख रहे हैं सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए उनको। आप सबको नमस्कार। मैं देवा प्रसाद शर्मा, प्रिंसिपल चंद्रशील विद्यापीठ काटी मुजफ्फरपुर, आप सबका स्वागत करते ऐसे हैं। तो मुजफ्फरपुर में आने के बाद सर कई स्कूल दिखाई देगा, लेकिन चंद्रशील विद्यापीठ जो है बाकी स्कूल से कितना अलग है? क्यों इसे इतना अलग बनाता है सर? देखिए चंद्रशील विद्यापीठ 5 चीज़ों के ऊपर मेन फोकस कर रहे हैं। सबसे पहला जो मुद्दा आता है वो अनुशासन। अनुशासन के मुद्दे पे हमारे पास कोई समझौता नहीं, 0% टॉलरेंस। फाइन। द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि एकेडमिक्स, हम पढ़ाई लिखाई के मुद्दे पे भी कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई को लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत है और ख़ास करके हम बच्चे को वो पढ़ाई लिखाई प्रदान करना चाह रहे हैं जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के बताया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जिसमें हम लर्निंग रोट मेमोरी वाला जो कंसेप्ट होता था उसको कंप्लीट तरह से इराडिकेट करके हमारे बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर फोकस करा रहे हैं। जो बच्चे जो भी सीख रहे हैं वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के तहत सीख रहे हैं। ठीक है। और इसके लिए जो भी टेक्नोलॉजीज़ की यूज़ करने की ज़रूरत पड़ते हैं वो हम सारे यूज़ कर रहे हैं। कौन से कौन क्लास तक के बच्चे सर यहाँ पर पढ़ाई करते हैं? हमारे पास नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं। नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चे। टीचर कैसे हैं सर? जब गार्जियन अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो उनके मन में ये भी रहता है कि पता ना टीचर कैसे क्वालिटी के होंगे, कितना बेहतर वो बच्चे को पढ़ा बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम टीचर के मुद्दे पे पढ़ाई, जैसे कि मैंने बताया कि पढ़ाई से लिखाई के मुद्दे पे मैं कोई समझौता नहीं करता हूँ। जाहिर सी बात है अगर पढ़ाई लिखाई के मुद्दे पे मैं समझौता नहीं करता हूँ तो टीचर की सिलेक्शन के मामले में भी कोई समझौता नहीं करता हूँ। हमारे पास टीचर वही है जिसमें क्वालिटी है। क्वालिटी फाइन। वो और हमारे टीचर हमने जो है चाहे वो यहाँ का हो चाहे बाहर का हो, वही आदमी हमारे पास है जिस पे क्वालिटी है। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया में से सालों से सर यहाँ पर ये स्कूल चल रहा है? हमारे स्कूल 25 साल पूरा कर चुका है सर। 25 साल पूरा हो चुका है। और हम जो हैं ज़माने के हिसाब से बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जैसे कि आज के ज़माने में एआई रोबोटिक्स की काफ़ी डिमांड है, तो हम हमारे बच्चे को भी वो प्रदान कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर एआई रोबोटिक्स आपको लैब भी दिखाई देगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अलग अलग कहीं ना कहीं लैब आपको दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात तो सर यहाँ का मुझे ये लगा, यहाँ खेलने के लिए भी व्यवस्था किया गया बच्चों के लिए, और इसके साथ साथ लड़कियों के लिए सेपरेट हॉस्टल है। बिल्कुल। देखिए हम लोग बच्चे की सर्वांगीण विकास के ऊपर विश्वास करते हैं। सीबीएसई भी ऐसा चाहता है कि होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी देयर। हमारे स्कूल सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, तो हम लोग भी इस पे कम्प्लीटली एग्री करते हैं और बच्चे के सर्वांगीण विकास के सारे मौका हमारे यहाँ पे प्रदान करते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारा जो एकेडमिक्स है उसके साथ पैरेलल चलते हैं। चलिए बाकी देख सकते हैं कि बाहर का नज़ारा कितना यहाँ पर खूबसूरत है। पेड़ पौधे को लगा के पूरी तरीके से कैंपस को सजाया गया है। यहाँ पर आपको बिल्कुल गंदगी नहीं दिखाई देगा। अब हम अंदर चलते हैं। क्लासरूम देखिए कितना आपको हाईटेक दिखाई देगा। शानदार यहाँ पर डिजिटल बोर्ड लगाया गया ताकि बच्चे जो है बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाए। यानी कि क्लासरूम में जो सुविधा होना चाहिए यहाँ पर वो तमाम सुविधा आपको मिलेगा। 9th क्लासरूम में है, यहाँ के बच्चे हैं। खुद कुछ बच्चों से हम यहाँ के बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? Okay, so my name is Yashashwini from standard 9th in चंद्रशील विद्यापीठ काटी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ के बारे में अगर आपको बताना हो कि बाकी स्कूल से कितना अलग है, क्या क्या सुविधा यहाँ पर मिलता है?
देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है डिसिप्लिन। यहाँ पे डिसिप्लिन को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। तो और यहाँ सुविधा क्या क्या मिलता है आप लोग को? यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सुविधाजनक चीज़ें हैं, जैसे कि हमें स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर हमें थ्योरेटिकल एजुकेशन के साथ प्रैक्टिकली भी सब कुछ समझाया जाता है, जैसे कि साइंस लैब, IT लैब, AI रोबोटिक्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। यही सब मतलब तमाम सुविधा जो है वो बाकी स्कूलों से इससे अलग बनाता है। यहाँ के टीचर कैसे हैं? यहाँ के टीचर बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं। यहाँ के फैकल्टीज एकदम हमें अच्छे से समझाते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? अयांश कश्यप। अच्छा, आप कब से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? कौन क्लास में है अभी? 3 में। 3 में है। तो यहाँ पर कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा होता है। सब कुछ समझ में आ जाता है? आ जाता है अच्छा, सब। कोई दिक्कत भी होता है क्या? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? दीप्तिका। दीप्तिका, कितने साल की आप है? 9 years old। अच्छा, 9 साल की आप है। कौन क्लास में अभी आप सर है? मैं अभी क्लास 4 में हूँ। क्लास 4 में है। सुना है कि बड़ा तेज यहाँ के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़ा फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। यहाँ पर क्या सच में अच्छा पढ़ाया जाता है क्या बच्चों को? सर यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन अच्छे होते हैं। और यहाँ पे बच्चे को एकदम अच्छे से रखा जाता है। यहाँ पे जब न्यू प्रिंसिपल आए तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे क्लासेस मिले जूनियर्स के लिए। अच्छा, यस सर। जूनियर्स के लिए तो डिसिप्लिन को लेकर भी यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। यस सर। क्या बताइएगा डिसिप्लिन के बारे में? Discipline is not about rule, it's about respect. Hi everyone, I am Deeptika from class 4 in Chandrashil Vidyapit Karti Muzaffarpur. Discipline is arriving on time. Discipline is listening when others speak. Discipline is doing your homework before you play. In school, discipline isn't a punishment. It is your foundation of your future. Be disciplined today. Lead you tomorrow. Thank you. क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बार ताली बजाइए, इतना अच्छा अंग्रेजी बोल रही है, क्या बात है। देखिए यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो है एकदम फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। और देखिए जब गार्जियन कोई अपने बच्चे का किसी बेहतर स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं तो ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पर कितना ध्यान रखा जाता है। तो पूरा आप लोग का ध्यान रखा जाता है? Yes sir. कभी ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर आने के बाद घर परिवार से दूर होकर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई गैर हो? हाँ? No sir. क्या कितना सपोर्ट करते हैं टीचर लोग? सर टीचर लोग हम लोग को एक फैमिली जैसा सपोर्ट करते हैं। हाँ, फैमिली जैसा। कभी कमी महसूस होने नहीं देते। मम्मी पापा का कभी याद नहीं आता है आने के बाद? नो सर। ज़्यादा अच्छा स्कूल में रहना लगता है कि घर पे? स्कूल में। अभी तक देखिए हमने आपको स्कूल का कैंपस दिखाया, क्लासरूम दिखाया, अब हम लैब में पहुंचे। यहाँ पर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का जो है अलग अलग लैब आपको दिखाई देगा। सबसे पहले हम केमिस्ट्री के लैब में पहुंचे। यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको दिखाई देंगे। सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बच्चों को क्या सिखा रहे हैं अभी आप? अभी तो सर बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं जी। बच्चे ही इसके बारे में बता देंगे कि इस टॉपिक का बच्चे प्रैक्टिकल इसके बारे में हाँ बिल्कुल बताएंगे। पूछिए किसी चलिए से। कुछ बच्चों से हम बात करेंगे। बाबू क्या नाम हुआ आपका? मंजरी। तो ये बताइए कि अभी केमिस्ट्री लैब में सर आपको क्या बता रहे हैं? हम लोग अभी जिंक मेटल का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सीख रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जब जिंक को आपस में ऐड किया जाता है तो यहाँ हाईली एक्टोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, और क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की टेंडेंसी क्या है कि ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। पॉप साउंड प्रोड्यूस किया मतलब कि यहाँ हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन हुआ। देखिए केमिस्ट्री के बाद हम फिजिक्स लैब में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर देखिए सर बच्चों को यहाँ पर समझा रहे हैं। खुद बच्चों से भी बात करेंगे, सर से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सावेज अहमद। तो यहाँ पर फिजिक्स लैब भी है आप लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जी, यहाँ पे फिजिक्स लैब है। हम लोग को हमेशा हर टॉपिक के बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाया जाता है। प्रैक्टिकल सब कुछ समझाया जाता है तो पूरा समझ में आ जाता होगा? जी, है बहुत अच्छा और डिटेलिंग। अभी सर क्या बता रहे हैं आप लोगों को? अभी सर हम लोग को साउंड के चैप्टर के बारे में बता रहे हैं। साउंड साउंड के चैप्टर के बारे में बता रहे हैं। खुद सर से भी बात करेंगे। सर अभी क्या चीज़ बता रहे हैं बच्चों को? सर आज का जो टॉपिक है वो है साउंड कैसे प्रोपगेट होता है और कैसे प्रोड्यूस होता है। हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जी। थ्योरी पार्ट जो है वो कवर हो चुका है। आज हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे ताकि अच्छे से विजुअलाइजेशन हो सके उनका। तो देखिए अभी तक आपने केमिस्ट्री फिजिक्स का लैब देखा, अब हम आ चुके हैं बायोलॉजी का जो है यहाँ पर लैब है। देखिए सर बच्चों को समझा रहे हैं। सर क्या बता रहे हैं बच्चों को? हम आज जो बता रहे हैं बच्चों को प्रैक्टिकल में, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टोमाटा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। एक्चुअली ये लीफ का हम एक लीफ को लिए हैं एंड जैसा कि हमारे बच्चे जानते हैं कि इसके लोअर सरफेस में स्टोमाटा होता है और उस स्टोमाटा को कैसे बच्चे देखेंगे, कैसे हम थोड़ा सा इसको पील ऑफ किए। पील ऑफ करके हम क्या किए, एक छोटा यहाँ ये एक वॉच ग्लास है, ये देखिए ये एक वॉच ग्लास है। इस वॉच ग्लास में मैंने सैफरन स्टेन को लिया। उस पील को जो मैंने यहाँ से पील ऑफ किया
लोअर सरफेस ऑफ द लीफ को, उसमें मैंने इस सैफरन स्टेन में डाला, यहाँ से उठा के मैंने पानी में डाला, थोड़ा सा हल्का एक्सेस स्टेन होने जाने से वो पानी के संपर्क में आने से वो हट जाता है। फिर उसको मैंने एक फ्रेश ग्लास स्लाइड में डाला, उसके ऊपर एक कवर स्लिप डाला, ये कवर स्लिप है, इसको मैं इसके ऊपर डाल के यहाँ पे मैं रेडी कर दिया हूँ। तो अब बच्चे देखेंगे कि क्या देख रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पे स्टोमाटा जो है क्लियर दिख रहा है, जैसा कि हमने यहाँ देखा था, ये क्लियर पिक्चराइजेशन यहाँ दिख रहा है। हाँ, देखिए अब हम आपको कंप्यूटर लैब की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बच्चे जो है कंप्यूटर सीख रहे हैं। खुद हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, बताएंगे। इतना बड़ा सर यहाँ पर कंप्यूटर लैब जो है, कंप्यूटर लैब है, तो बच्चे को यहाँ पर क्या सिखाया जाता है सर? सर यहाँ पे कंप्यूटर सिखाया जाता है। यहाँ पे बेसिकली बच्चों को प्रोग्रामिंग, कोडिंग और जो भी दुनिया से रिलेटेड है सारा चीज़ सिखाया जाता है। बच्चे कंप्यूटर चला लेते हैं? जी, चला लेते हैं। आप क्या यहाँ पर सीख रही है? कोडिंग। कोडिंग सीख रही है। आपका क्या नाम हुआ? खुशी। अच्छा, क्या सीख रही है यहाँ पे? कोडिंग। तो ये है कि यहाँ पर एआई रोबोटिक्स लैब भी है। देखिए हम पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर तमाम बच्चे आपको दिखाई देंगे। खुद कुछ बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक। हाँ, अभिषेक, क्या बनाए हैं ये आप? ये एक एआई कार है। अच्छा, ये चलता है ब्लूटूथ से। ये हम लोग एक एआई रोबोट बनाना सीखे हैं, ड्रोन और कार। ड्रोन भी बना लेते हैं? इधर ये सर ड्रोन कहीं रखा गया है। यहाँ पे ड्रोन है सर। ड्रोन में क्या सीखे एक बार बताइए जरा। सर ये ड्रोन है, ड्रोन हमारे सर बनाना सिखाए हैं। जैसे अभी सर हम लोग को कार्ड बनाना सिखाए हुए हैं, ड्रोन। देखिए बाकी यहाँ के कुछ ऐसे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जिनका जेईई मेंस में काफ़ी अच्छा मार्क्स आया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? विश्व विजय कुमार। तो यहीं से आप तैयारी किए? हाँ। चंद्रशील विद्यापीठ से। हाँ। कब से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं आप? 11th 12th में यहीं 11th 12th में यहाँ से पढ़ाई किए। अभी रिजल्ट में कितना मार्क्स आया है आपका? मार्क्स तो ऐसे 170 नंबर आया है। हाँ। और परसेंटाइल मेरा 99.27 है। आपकी सफलता के पीछे सबसे ज़्यादा किनका योगदान है, क्या बताना चाहेंगे आप? यहाँ जो टीचर्स हमारे सपोर्ट किए बहुत, और बहुत सारे हर जगह जहाँ भी कठिनाई मिली, कहीं पे हम अपने आप को कम महसूस करें, उस समय टीचर ने। क्या यहाँ पर जेईई मेंस के लिए भी अच्छे टीचर हैं? हाँ, अच्छे से पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं होता है? नहीं। टीचर मतलब अगर कोई डाउट भी होता है तो उसके लिए अलग से देखते हैं? हमेशा साथ। क्या यहाँ रह के आप पढ़ाई कर रहे थे या फिर घर से आ रहे थे? नहीं, घर से रह के। घर से आ रहे थे। तो यहाँ पर सब कुछ बेहतर तरीके से, अगर मान लीजिए गार्जियन बहुत सारे हैं, देखते हैं वो स्कूल को, तो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो बच्चे को अगर जेईई मेंस का भी तैयारी कराना तो उसके लिए भी यहाँ पर अच्छा है? आ सकते हैं, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। और यहाँ के प्रिंसिपल से लेकर टीचर सब लोग सपोर्टिव है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? आकृति। आकृति, बहुत बहुत बधाई आपको। जेईई मेंस में आपका इतना अच्छा मार्क्स आया हुआ है। थैंक यू। ये बताइए कि आप भी यहीं से तैयारी की? हाँ। रहने वाली कहाँ की है आप? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। कैसा महसूस हो रहा है? खासकर जेईई मेंस में देखा जाता है बड़ा कठिन होता है, 90% से ज़्यादा आपका है। हाँ? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। सबसे बड़ा योगदान किसका है इसमें सफलता के पीछे? टीचर्स का। यहाँ के टीचर्स का। तो क्या यहाँ के टीचर बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों को? सब कुछ समझ में आता है? हाँ, समझ तो आता है। देखिए बाकी यहाँ पर किड्स जोन हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। देखिए हमारे साथ मैम भी जुड़ी है, इनसे भी बात करेंगे कि छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर कैसा व्यवस्था है। देख सकते हैं कि शानदार आपको क्लासरूम दिखाई देगा, छोटा छोटा चेयर जो है टेबल बच्चों के लिए लगा हुआ है। मैम, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम है श्रुति कुमारी हुआ। आप क्या चीज़, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है आप? हिंदी। तो कौन क्लास तक के बच्चे को आप पढ़ाती है? मैं उपवन से लेकर के क्लास 5 तक पढ़ाती हूँ। अच्छा, तो अभी जैसे कि जो दिखा रहे हैं ये किड्स जोन है, छोटे छोटे बच्चों का। जी। यहाँ पर कौन कौन से बच्चे वो पढ़ाई करते हैं? यहाँ पे सबसे छोटे बच्चे को, जो प्री प्राइमरी के लिए हैं, किड्स जोन के लिए जो सबसे छोटे बच्चे आते हैं, जिनको प्ले मेथड से पढ़ाया जाता है। अच्छा। जो खेल खेल में ही सब कुछ। कितने साल के बच्चे आते हैं उसमें? उसमें 2.5 से 3 साल के 2.5 से 3 साल जो बिल्कुल मतलब बोल नहीं पाते, ताकि वो खेल में ही सीखेंगे। हाँ। कभी ऐसा महसूस होता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे माँ के साथ ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं? जो मदर टीचर हैं वो बच्चों से एकदम माँ के जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे माँ बच्चों को घर पे पालती है, वैसे आप लोग माँ बन के बच्चों को पढ़ाती हैं? वैसे हैं। आपका क्या नाम है मैम? माय नेम इज़ रेशम महतो। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इंग्लिश पढ़ाती है। खासकर छोटे बच्चे को अंग्रेजी सिखाना
बड़ा मुश्किल होता है और घर के लोग भी इसीलिए भेजते हैं कि बच्चे अंग्रेजी बोलना सबसे पहले शुरू करें। जी सर, कैसे सही। सिखाती है आप? हम लोग सॉन्ग के माध्यम से भी सिखाते हैं, जैसे कि राइमिंग हो गया तो ABCD राइमिंग के माध्यम से सिखाते हैं। फिर खेल कूद में बच्चे बहुत सीखते हैं, जैसे कि कलर्स हो गया। उधर छोटे छोटे बच्चे के लिए एकदम छोटा छोटा चेयर, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अवेलेबल करवाई हैं। जी हाँ, सब कुछ है। और हमारा यहाँ पे किड जोन भी है, जहाँ एक्टिविटी हम लोग कराते हैं। वो अभी नया नया बन चुका है, बन के रेडी हो गया है। खेलने के लिए भी यहाँ खेलने के लिए भी है और बहुत सारे मटेरियल यहाँ रखा हुआ है बच्चों के लिए खास करके, जैसे कि ट्रैम्पोलिन है, स्लाइड है, स्विंग्स है और भी बहुत सारे गेम। देखिए, अभी तक आपने स्कूल का कैंपस, क्लासरूम, लैब देखा, लेकिन अब हम आपको हॉस्टल दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर लड़कियों की सुरक्षा को लेकर ध्यान देते हुए खास तौर पे यहाँ पर स्पेशल गर्ल्स हॉस्टल बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया लगभग 25 एकड़ में है और शायद बिहार में इससे पहले आप इतना बड़ा हॉस्टल का कैंपस नहीं देखे होंगे। लेकिन लड़कियों को सुरक्षा को लेकर ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा यहाँ पर कैंपस बनाया गया है। हमारे साथ स्वाति मैम जुड़ी है जो यहाँ के बारे में बताएगी। मैम, ये बताइए, इतना बड़ा यहाँ पर हॉस्टल का कैंपस दिखाई दे रहा है, इसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य है? यहाँ हम लोग बच्चियों को पूरा 24/7 अंडर कैमरा रखते हैं। उनके बाद उसके बाद उनकी पूरी केयर की जाती है, जैसा उनको घर पे मिलता है उस हिसाब से उनको पूरा। खासकर जब कोई भी गार्जियन अपनी बच्चियों को कहीं पढ़ाना चाहते हैं तो हॉस्टल को लेकर उनके मन में बड़ा सवाल रहता है, क्योंकि आए दिन देखा गया कि एक घटना जैसे कि सामने आया, तो हॉस्टल में आखिरकार लड़कियों को लेकर क्या सुरक्षा मिलेगा। तो इससे मतलब एक एक चीज़ पर ध्यान दिया गया है कि कैसे लड़कियाँ यहाँ पर रहेगी, खाने में क्या, सुरक्षा को लेकर क्या, ये सब कुछ ध्यान दिया गया। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है वो जो गार्ड है वो भी लेडी गार्ड है यहाँ पे। तो हमारे इस कैंपस में किसी भी जेंट्स को अलाउड नहीं है एक्चुअली। कोई जेंट्स अलाउड नहीं है? बिल्कुल नहीं, कोई जेंट्स अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ पूरा प्रॉपर CCTV कैमरा लगा हुआ है। और मैं खुद भी बच्चों को एकदम केयर करती हूँ, या फिर उनका सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक को मैं उनको पूरा मतलब एक एक चीज पे ध्यान दिया जाता है ताकि बच्चे कैंपस से बाहर नहीं निकले, कहीं अकेले नहीं जाए, तो इन सारी चीजों पे ध्यान दिया जाता है। जी बिल्कुल, एक एक चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं, बच्चों को खुद गाइड करते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंपस देखिए, एक बार चाहेंगे आप कैमरा पूरा घुमा के दिखाइए। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ का कैंपस है, एकदम हर जगह आपको दिखाई देगा कितना फ्रेश है, फूल हर जगह, पौधे लगाए गए हैं ताकि बेहतर शुद्ध वातावरण में जो है बच्चे यहाँ पर रह सके, किसी भी तरीके का कोई बीमारी नहीं हो सके। हॉस्टल में एक और सवाल रहता है लोगों के मन में कि पता ना वहाँ पर साफ सफाई कैसा होगा, गंदगी रहता है, बच्चों को बीमारी हो जाता है। बिल्कुल नहीं, तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमारे जो वॉशरमैन है वो भी आते हैं प्रॉपर बच्चों का कपड़ा कलेक्ट करने। फिर से हमारी जो दीदी है वो प्रॉपर बच्चों के रूम्स की सफाई करती हैं। उसके बाद बच्चों का एकदम रूम में जो डस्टबिन है वो भी प्रॉपर टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के किसी भी तरह का बच्चे के लिए अंदर अगर हॉस्टल में जाएंगे तो वहाँ क्या क्या व्यवस्था है? वहाँ बच्चों को प्रॉपर आपको बेड दिखेगा। एक रूम में 8 बेड मिलेंगे आपको, जो कि प्रॉपर तरीके से सजाया हुआ है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखिए हॉस्टल के हम अंदर आ चुके हैं और देखिए कितना शानदार यहाँ पर लग्जरियस हॉस्टल दिखाई देगा। मैम, अंदर आने के बाद इतना शानदार, मतलब ये हॉल है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, और आपको ये भी देखने को मिल रहा है कितना शांत है, ताकि बच्चे का मेंटल पीस भी एकदम प्रॉपर तरीके से हो। हॉस्टल ऐसा ही होना चाहिए ताकि बच्चे एकदम अच्छे से स्टडी कर। ऐसा कोई जगह होना चाहिए जहाँ शांति से वो पढ़ाई कर सके। शहर के जो शोर होता है यहाँ पर बिल्कुल शोर भी कोई बिल्कुल नहीं, कोई शोर आपको सुनाई नहीं देगी। बच्चे आराम से प्रॉपर अपना पढ़ाई कर सकते हैं, उनको किसी तरह का कोई देखिए जैसे कि चैंपियंस का हो गया, तमाम यहाँ पर पोस्टर लगाए गए। बिल्कुल, ये हम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए लगाए हुए हैं कि कल को इस पोस्टर पे उनकी भी फोटो हो सकती है। अच्छा, बिल्कुल। चलिए अब हम आपको अंदर बेड दिखाते हैं कि यहाँ पर, इधर आइए मैम। देखिए अंदर आने के बाद आपको कितना लाजवाब कमरा दिखाई देगा। देखिए जैसे आपको लगता होगा कि ये किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। ऐसा बच्चों के लिए रहने के लिए यहाँ पर व्यवस्था किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, इतना मतलब खूबसूरत मैम मतलब पूरा बनाया गया है इसको। यस बिल्कुल, और ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने जो आपको बोला है वो अंदर नहीं है, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बोला है वो अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो अंदर टोटली देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बेड लगाए गए। बिल्कुल 8 बेड है, 8 बेड है, और हमारा कबर्ड सेक्शन भी है इधर। हम जो बच्चे इधर रहते हैं उनका कबर्ड एरिया है इधर, और हम अपने बच्चों को इधर
अच्छा, ये सेपरेट अलमीरा मिलेगा एक एक बच्चों को? जी बिल्कुल, एक एक बच्चे, वगैरह अगर किताब कॉपी कलम कुछ भी रखना हो? हाँ बिल्कुल, एक एक बच्चे को एक एक अलमीरा हम देंगे जो कि प्रॉपर एकदम अच्छे तरीके से मैनेज्ड है। अच्छा, इतना जब लग्जरियस और यहाँ का हॉस्टल है, इतना बढ़िया स्कूल है, तो फी वगैरह भी बहुत ज़्यादा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ी स्ट्रक्चर ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत हाई फाई है। बहुत ही नॉर्मल है। तो मैं चाहती हूँ कि जिनको भी एडमिशन लेना है वो एक बार विजिट करें। गरीब घर के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते हैं? बिल्कुल, गरीब घर के भी बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज चलिए, कुछ बच्चे का यहाँ पर नया नया ये लड़कियों का जो हॉस्टल है इसका ओपनिंग हुआ। इससे पहले यहाँ पर देखा जाए तो हॉस्टल है, लेकिन ये नई तरीके से इसको बनाया गया है। कुछ बच्चियाँ है यहाँ पे रह रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रूही सिंह है। अच्छा, कहाँ की आप रहने वाली है? साहेबगंज। साहेबगंज की रहने वाली है, यानी कि ये मुजफ्फरपुर में ही ना? जी। ये बताइए कि यहाँ कब से पढ़ाई कर रही है? मैं यहाँ पे क्लास 9th में आई हूँ। क्लास 9 से। तो यहाँ हॉस्टल में भी रहती है? यस। कितने सालों से रह रही है? मैं यहाँ 1 साल से हूँ। 1 साल से है। तो क्या यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी आप लोग को मिलता है? क्योंकि खास तौर पे गार्जियन लोग जब अपनी बच्चियों को भेजना चाहते हैं बड़ा परेशान होते हैं कि पता ना वहाँ क्या व्यवस्था होगा। लड़कियों में तो और ज़्यादा मतलब सवाल मन में। यहाँ पे सब कुछ का फैसिलिटीज़ है। हमें स्टडी आवर्स भी मिलते हैं, 24/7 आवर लेडीज़ गार्ड भी रहती है। हमें यहाँ पे खाना भी अच्छा मिलता है और सब किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होता है। सुरक्षा को लेकर कितना ध्यान दिया जाता है? कोई तरह का यहाँ पे दिक्कत नहीं होता है, सब कुछ यहाँ पे सुरक्षा। यहाँ देखा जा रहा बेड भी एकदम है साफ सुथरा, गार्डन कैंपस इतना बेहतरीन है, फूल पेड़ को एकदम लगा के सजाया गया है, तो साफ भी अच्छा है, साफ सफाई। हाँ, बहुत अच्छा है यहाँ का साफ सफाई का। पीने के लिए पानी कैसा मिलता है, खाना कैसा मिलता है? यहाँ पीने के लिए आरओ का पानी मिलता है और खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। खाना डेली अलग अलग मिलता है? हाँ, डेली अलग अलग। खाने पे मतलब क्या अच्छा खाना मिलता है? हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। अच्छा खाना मिलता है। आपका क्या नाम हुआ? सृष्टि जायसवाल। आप कहाँ की रहने वाली है? मोतिहारी। मोतिहारी की रहने वाली है, मुजफ्फरपुर में आके पढ़ाई कर रही है। कब से हॉस्टल में आप रहती है? 7 साल से। 7 साल से रह रही है, तब तो 12 आपको अच्छा से पता होगा यहाँ हॉस्टल के बारे में। क्या बाकी हॉस्टल से कितना अलग है? मैंने तो ये पहला ही हॉस्टल है, फिर भी मतलब बहुत अच्छे यहाँ पे जितने भी फैसिलिटीज़ है जब से मैं रह रही हूँ। यहाँ पे हर एक चीज़ प्रॉपर वे में चलता है। यहाँ पे बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमारा हॉस्टल सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है। और मतलब बताइए, यहाँ सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा लगता है। यहाँ रहना अच्छा लगता है। सुरक्षा को लेकर भी बड़ा लोग के मन में डाउट रहता है कि पता ना लड़कियों को जहाँ भेज रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, रहने के लिए, वहाँ क्या कुछ सुरक्षा होगा? यहाँ पे हर एक तरीके से मतलब जितने हमारी वार्डन हैं, गार्ड्स हैं, 24/7 आवर हम लोग उनके सर्विलेंस में रहते हैं। यहाँ पे हमारे न्यूट्रिशन और हाइजीन फूड हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पढ़ाई कैसा होता है? यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। अच्छा होता है। आज चलिए, बाकी अंत तक देखा जाए तो बहुत ऐसे गार्जियन हैं जो अपने बच्चे को बेहतर हॉस्टल में रख के पढ़ाना चाहते हैं। वैसे में उनके मन में बहुत सारा क्वेश्चन चलता है कि आखिरकार जिस स्कूल के हॉस्टल में अपने बच्चे को रख रहे हैं पता ना वहाँ पर सुरक्षा कैसा होगा, खान पान कैसा हो गया, ये तमाम चीज़ें उनके मन में सवाल चलता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस हॉस्टल का वो तमाम चीज़ें दिखाया जाए, बच्चियों से भी बात किया जाए जो यहाँ पर खुद रह रही है, वो यहाँ के बारे में खुद बता रही है कि कितना यहाँ पर बेहतर बाकी हॉस्टल के तुलना में यहाँ पर व्यवस्था है। तो बाकी अगर आप लोग भी अपनी बच्चियों का एडमिशन कराना चाहते हैं, हॉस्टल में रहकर पढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि चंद्रशील विद्यापीठ आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। आप लोग अगर चाहते हैं तो वीडियो में आपको नंबर दिखाई देगा, नंबर के माध्यम से जुड़ के आप लोग विशेष जानकारी ले सकते हैं। इस पूरे वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं अपनी राय हमें जरूर दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।